किसी को तो कामयाब करो जो तुम्हारे आंख में बहते हुए आंसू की तर्जुमानी कर सके ऐवानों में। याद रखो नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, अगर आप ये सियासी हिकमत अमली तय नहीं करेंगे तो फिर नहीं मालूम मुस्तकबिल में क्या क्या होने वाला है। सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर हिंदुस्तान की लोकसभा में अगर आपके 10 से 15 एमपी होते, सोचो, तस्वुर की दुनिया में आपको लेकर जा रहा हूं, अगर 10 से 15 मुस्लिम एमपी होते तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी अकेला महसूस नहीं करता अपने आप। मैं अकेला महसूस नहीं करता, यकीनन अकेला महसूस किया मैं। सुनो भाई सुनो, नारेबाज में सुनो, क्यों अकेला महसूस किया मैं? सबके पास जाकर समझा रहा था, हर एक के पास गया, और खुदा की कसम मुझे जिंदगी में कभी इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मैंने अपने हाथों से अपनी बाप के जिस्म को खबर में उतारा, उस वक्त भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ जब मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि मेरी शरीयत में मुदाखलत की जा रही। मैं बेबस था, अकेला देख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि दोबारा 6 दिसंबर मेरे आंखों के सामने नजर आ रही कि किस तरह से तुमने मेरे मस्जिद के ईंटों को निकाला था, उस तरह का एक मंजर पेश हो रहा था। कि इसलिए हमको आप दिखाना चाह रहे हैं कि हम जिंदा नहीं रह सकते, कि हम अपनी शरीयत पे चल नहीं सकते, इसलिए हमको आप अकेला करना चाह रहे हैं, पीछा करना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान की लोकसभा में जो लोग तमाम सेकुलर पार्टियां, ठीक है मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, मैं सबसे खराब आदमी हूं, हिंदुस्तान के अगर 100 करोड़ आबादी का सबसे बदनसीब आदमी है तो वैसे ये ठीक है, मगर ये तो बताओ कि 540 के ऐवान में सिर्फ 4% मुस्लिम एमपी क्यों जीत के आते? सोचो भाई, ये आपके लिए कह रहा हूं, मुझे शिकवा गिला आपसे है, उन लोगों से नहीं है मुझे, क्योंकि आपको तय करना है आज। अगर आज आप ये सो जाएंगे कि नहीं नहीं वो है ना, आप क्या करेंगे, मुतबादिल नहीं है हमारे पास, ठीक है हराओ मोदी को। मैं नहीं कह रहा हूं कि मत हराओ मोदी को, मैं ये नहीं कह रहा हूं आरएसएस को, बीजेपी को मत हराओ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि शिवसेना को मत हराओ, मगर क्या तुम महाराष्ट्र के असेंबली में 5-6 दीवानों को कामयाब नहीं कर सकते, जो सिर्फ तुम्हारे नाम पर पागलों की तरह तुम बोलेगा अरे उठ वारिस तो उठ जाएगा, बैठ वारिस तो बैठेगा, भाग इम्तियाज तो भागेगा तुम्हारे नाम पे। बताओ मेरे भाई, कौन है तुम्हारा फिर जिन पर आपने भरोसा किया? वो क्या किए, क्या किए? लोकसभा की उस बहस के रिकॉर्ड को उठाकर पढ़ लो आप, हर एक की बहस आपके सामने है, किसी का दाम लेना नहीं चाहता, मगर सब डर रहे हैं, सब डर रहे हैं कि इलेक्शन में जीतना है, हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, यही हकीकत है ना। और फिर हमसे आके बोलते, खामोशी में आके बोलेंगे देखो भाई 19 का इलेक्शन आ रहा, मोदी को हराने का है, हम मोदी को नहीं डाले वोट, ना हम कभी डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने डाला मोदी को वोट, आपने कामयाब किया बीजेपी को, शिवसेना को हमने नहीं किया। अरे हम तो बरसों से तुमको ही डालते आ रहे ना, हमारी 1 नस्ल, 2 नस्ल, 3 नस्ल, 4 नस्ल, 5 नस्ल निकल गई, तुमको ही वोट डाल रहे। मगर जब असदुद्दीन ओवैसी खड़ा होता है तो बोलते वोट काटने के लिए आया, वोट काटने के लिए नहीं आया भाई, मैं अल्लाह गवाह है, मैं वोट काटने के लिए नहीं आया, मैं इन लोगों को करीब से जानता हूं, मैं इनको करीब से जानता हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कुछ फर्क नहीं है इन लोगों में।